यहाँ देखें बेटा, आप लोगों ने FA1 में, मुझे याद है मैंने खुद ही ये एरिया गालिबन पढ़ाया आप लोगों को FA1 में। जब FA1 में मैं बीच में कुछ अरसे के लिए सर वो खामिस ने आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट वगैरह पढ़ाई थी, याद है? फिर इनकम स्टेटमेंट उन्होंने पढ़ाई थी, उसके बाद में वापस मैंने एंट्री मारी थी और मैंने फिर आपको प्रॉफिट रिकंसिलिएशन वाले एरर्स कराए थे। प्रॉफिट रिकंसिलिएशन वाले याद है? गलत प्रॉफिट से शुरू करते थे वो, ऐसे एरर्स एक क्लास ली थी, एक ही क्लास है FA1 में, छोटा है वो एरिया। गलत अनएडजस्टेड प्रॉफिट से शुरू होता था और एडजस्टेड प्रॉफिट पे सही खत्म होता था, याद है? इनकम स्टेटमेंट के एरर्स कराए थे। तो आइए मैं थोड़ी देर के लिए, है तो हम अभी हम एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट में ही है, तो हम अभी एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट के चैप्टर में ही, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए, तवज्जो फरमाइए, हम थोड़ी देर के लिए प्रॉफिट रिकंसिलिएशन के एरिया पे जाते हैं और मैं अच्छी तरह नोट्स वगैरह सब बनाऊंगा। आप लोग बहुत गौर से देखना, बहुत गौर से सुनना। क्लास के एंड में ये फाइल भी आई विल शेयर, ठीक है? ये फाइल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। चलो अब मेरी तरफ देखें, यहाँ देखें बेटा, ये आपका एक रेंट रिसीवेबल अकाउंट है, रेंट पेएबल अकाउंट है, सॉरी, ये है आपका रेंट पेएबल अकाउंट। पक्का नजर आ रहा है भाई? ये आपका रेंट पेएबल अकाउंट है। अब मुझे आराम से खेलने देना। अज्यूम करते हैं कि इस बार हमने अपने टेनेंट को पहली बार जिंदगी में जगह रेंट पे ली और इस बार हमने अपने टेनेंट को 1000 रुपए का रेंट पे किया है। देख लो भाई, कैश कितना पे किया है? 1000 रुपए का। हमने अपने टेनेंट को 1000 रुपए का रेंट पे किया। बेटा तवज्जो मेरी तरफ। और ईयर एंड पर इसमें से 400 रुपए या 200 रुपए, चलो ईयर एंड पर इसमें से 200 रुपए जो है ना वो प्रीपेड है। क्लोजिंग प्रीपेमेंट कितना है? 200। 1000 रुपए का हमने रेंट पे किया और ईयर एंड पे प्रीपेड 200 रुपए का है। तो बताओ हमारा एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना आएगा? हमारा एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा 800। हमारा एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना आ जाएगा? 800 रुपए आ जाएगा। फिर मैं बोलूं 1000 रुपए का, मेरी तरफ 1000 रुपए का हमने कैश पे किया है, 1000 रुपए का हमने रेंट पे किया है और हमारा क्लोजिंग प्रीपेड, है 200। हमारा क्लोजिंग प्रीपेड कितना है? 200 है। तो इसका मतलब हमारा एक्सपेंस फॉर द ईयर 800 होगा। सही है? इसको मैं एक और मिसाल से समझाता हूं। अब नहीं समझे तो फिर कुछ भी नहीं आएगा समझ में, पहले बोल रहा हूं। सामने देखें, बेसिक मिसाल समझाता हूं। अच्छा, एक्सपेंस हमेशा यूटिलाइजेशन की बेस पे आता है। आप सब बच्चे जानते हो कि एक्सपेंस हमेशा यूटिलाइजेशन की बेस पे होता है। मैं आपको, आप जो पूरा दिन यूज करते हो ना मोबाइल फोन से समझाता हूँ, मोबाइल फोन की एग्जांपल से। सामने स्क्रीन पे देखना यार, इस बार मैंने जिंदगी में पहली बार मोबाइल लिया और 1000 रुपए का क्रेडिट डलवाया। मैंने 1000 रुपए पैसे देके अपने सेल फोन में, मैंने अपने सेल फोन में 1000 रुपए का क्रेडिट डलवाया। 1000 रुपए का क्रेडिट डलवाया, 1000 का। और पीरियड के एंड पे जब मैंने सेल फोन में क्रेडिट चेक किया तो 200 रुपए का क्रेडिट अभी भी बाकी था। 1000 रुपए का क्रेडिट डलवाया इस बार, सोचो। और पीरियड के एंड पे 200 रुपए का अभी भी बचा हुआ था, तो वो प्रीपेड होगा ना। तो 1000 का डलवाया था और 200 रुपए अभी भी बचे हुए, तो कॉलें कितने की 800 की कॉलें हुई ना। 800 की कॉलें हुई ना भाई, नहीं समझे? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेंस फॉर द ईयर 800 बिल्कुल सही है। 1000 का क्रेडिट डलवाया था, 200 रुपए का प्रीपेड है, तो 800 रुपए यूज हुआ। ठीक है? तो इस वक्त जो मैंने आपके सामने अकाउंट बनाया उसमें 800 का एक्सपेंस बिल्कुल लॉजिकल है। उसमें 800 का एक्सपेंस मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल 100% लॉजिकल है, 100% लॉजिकल है। बोलो भाई हाँ, समझ गए? अब मैं शुरू कर रहा हूं मिस्टेक्स, अब मैं गलतियां शुरू कर रहा हूं। मैं अब आपको एरर्स का टॉपिक ऑफिशियली पढ़ा रहा हूं, एरर्स का टॉपिक ऑफिशियली पढ़ा रहा हूं। यहां देखें, सामने देखें। अब क्या हुआ, एरर सुने, सब देखें यहां, सब यहां देखें। बल्कि मैं पहले ये लिखता हूं, ठहरो। यहां देखें, अगर मैं क्लोजिंग प्रीपेड को बिल्कुल सही लिखता ना तो मेरा एक्सपेंस फॉर द ईयर 800 आ रहा था। तो मेरा करेक्ट, ये देखो मेरा सही एक्सपेंस कितना है? 800। मैंने यार देखो राइट टिक कर दिया। अगर मैं कोई गलती नहीं करता और क्लोजिंग प्रीपेड को बिल्कुल सही लिखता तो मेरा एक्सपेंस 800 आता। मेरा एक्सपेंस क्या आता? 800 आता। ठीक है? अब मैं तुम्हारे सामने गलती करके दिखाता हूँ। देखो गलती देखो, मैंने क्या करा, मैं क्लोजिंग प्रीपेमेंट को रिकॉर्ड करना ही भूल गया। मैंने क्लोजिंग प्रीपेड को रिकॉर्ड करना ही भूल गया। तो अब क्या होगा, देखो इधर 1000 रुपए लिखा हुआ है ना, तो यहाँ का आंसर भी बनेगा 1000, यहाँ का आंसर भी क्या बन जाएगा? 1000। ये देखो, तो इसका मतलब देखो तुम्हारे सामने ही हो रहा है। जैसे ही मैं क्लोजिंग प्रीपेड को रिकॉर्ड करना भूला, जैसे ही मैं क्लोजिंग प्रीपेमेंट को रिकॉर्ड करना भूला, मेरा एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया, मेरा एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया 1000। मेरा एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना आ गया? 1000। देख लो। तो बताओ, जब मैं कोई गलती नहीं कर रहा था, जब मैं
कोई गलती नहीं कर रहा था, जब मैं कोई गलती नहीं कर रहा था, तो ऐसी सूरत हाल में सामने देखें, जब मैं कोई गलती नहीं कर रहा था तो मेरा एक्सपेंस आ रहा था 800। देखते रहें, जब मैं कोई गलती नहीं कर रहा था, क्लोजिंग प्रीपेमेंट को सही रिकॉर्ड कर रहा था, तो मेरा एक्सपेंस आ रहा था 800। और जैसे ही मैंने गलती की है, यानी मैंने क्लोजिंग प्रीपेमेंट को रिकॉर्ड करना भूला, मेरा एक्सपेंस 1000 हो गया। फिर देख लें भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैं क्लोजिंग प्रीपेमेंट को बिल्कुल सही रिकॉर्ड कर रहा था, तो मेरा एक्सपेंस था 800। मेरा एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना था? 800। और जैसे ही मैं क्लोजिंग प्रीपेमेंट को रिकॉर्ड करना भूला, देखो मैंने लिखना भूला, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, देखो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, तो उसी वक्त मेरा एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना हो गया? 1000। तो मेरा एक्सपेंस बढ़ गया ना। तो आज के बाद ये कभी नहीं भूलना, जब भी तुम क्लोजिंग प्रीपेमेंट को रिकॉर्ड करना भूलोगे तो तुम्हारा एक्सपेंस फॉर द ईयर बढ़ जाएगा। जब भी तुम क्लोजिंग प्रीपेड को रिकॉर्ड करना भूलोगे तो तुम्हारा एक्सपेंस फॉर द ईयर बढ़ जाएगा। सही है? मैं अब देखो नीचे नोट्स बना रहा हूँ तुम्हारे लिए प्रॉपर, ये देखो नीचे नोट्स, ये देखो, whenever you omit closing prepaid expense, then your expense for the year, then your, बल्कि शॉर्टकट में लिखता हूँ, then your expenses increases and profit decreases। देख लो भाई, एरो से समझा रहा हूँ। आप आज के बाद कभी भी क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंस रिकॉर्ड करना भूलोगे तो आपके एक्सपेंस फॉर द ईयर बढ़ जाएंगे, और जब एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे तो आपका प्रॉफिट गिर जाएगा। ये पहले नोट्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, देख लो, पहले नोट्स आपके सामने लिख दिए हैं। हाँ जी, ठीक है। अब देखो, मैं तुम्हारे सामने अपनी गलती सही करता हूं, अब मैं तुम्हारे सामने गलती सही करके दिखाता हूं। इधर देखो बेटा, मेरी तरफ कंसंट्रेट करना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर देखें, मैंने फौरन से अपनी गलती से तौबा की और मैंने कहा चलो यार मैं सही करता हूं। ये देखो, मैंने फौरन से क्लोजिंग प्रीपेमेंट को बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया है 200 का। तो जैसे ही रिकॉर्ड किया तो 1000 माइनस 200, ये कितना आया? 800 आ गया। मेरा एक्सपेंस फॉर द ईयर उसी वक्त कितना आ गया? 800। मेरा एक्सपेंस फॉर द ईयर उसी वक्त आ गया 800। मेरा एक्सपेंस फॉर द ईयर उसी वक्त आ गया 800। हाँ भाई, ऐसा ही है, बोलो भाई, ऐसा ही है, ठीक है। तो अब देखो, आपने जैसे ही क्लोजिंग प्रीपेमेंट को रिकॉर्ड करा, आंखें खोलो और कान भी खोलो, जैसे ही आपने क्लोजिंग प्रीपेमेंट को रिकॉर्ड करा, एक्सपेंस 1000 से दोबारा 800 हो गया। यानी आप आज के बाद जैसे ही क्लोजिंग प्रीपेमेंट को सही रिकॉर्ड करोगे, आज के बाद आप जैसे ही क्लोजिंग प्रीपेमेंट को सही रिकॉर्ड करोगे तो आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर उसी वक्त कम हो जाएगा। आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर उसी वक्त क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इधर देखें, पढ़ो, ये देखो पढ़ो, बट when you record closing prepaid expense, your expenses decreases, देखो नीचे का एरो, and profit increases, ऊपर का एरो। ये देख लो भाई, ये देख लो। अब तुम्हारे सामने प्रॉपर, आपके सामने लिख दिया, देखो ये प्रॉपर लिख दिया। क्लोजिंग प्रीपेड को रिकॉर्ड करना भूलोगे, whenever you omit closing prepaid expense, your expenses increases and profit decreases. But when you record closing prepaid expense, your expenses decreases, आपके expenses कम होंगे। ये देखें, यहाँ लिख दिया है, your expenses decreases and profit increases, okay? बोलो भाई, बोलें जी। बेटा यहां तक समझ गए? हाँ भाई, प्लीज साथ मेरे साथ चलें भाई। सीधी बात है, देखो मेरे बच्चों, एक मिनट सुनो। कोई भी चीज एक्सपेंस और प्रॉफिट का उल्टा रिश्ता है ना। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, खर्चे बढ़ते हैं तो प्रॉफिट गिरता है,
खर्चे कम होते हैं तो प्रॉफिट बढ़ता है। सोचो बेटा, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट का उल्टा 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 रिश्ता है। एक्सपेंसेस ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट नीचे जाएगा, और एक्सपेंसेस नीचे जाएगा तो प्रॉफिट ऊपर जाएगा। तो अभी सिर्फ मैंने प्री पेमेंट के नोट्स बनाया, प्री पेमेंट के, प्लीज। अब मैं आ रहा हूं किस पे, इधर देखो, अब मैं नोट्स चेंज करता हूं, चलो इधर देखो, इधर देखो। अब मैं तुम्हारे सामने चेंज कर रहा हूं नोट्स, यहाँ देखें। अब क्या हुआ, इस साल मैंने, सामने देखें, अब मैं एक्रूड पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। एक्रूड, इस साल मैंने कैश पे किया 1000 का, देखो आपके सामने कैश सही रिकॉर्ड हुआ है 1000 का। और ईयर एंड पर मेरी तरफ देखें, हम रेंट पेबल अकाउंट पे, ईयर एंड पर हमारा क्लोजिंग प्रीपेड है 200 रुपए का। ईयर एंड पर हमारा क्लोजिंग प्रीपेड है 200 रुपए का। ईयर एंड पर हमारा क्लोजिंग प्रीपेड कितना है बेटा, बोलो, 200 रुपए का है। तो अगर मैं, सॉरी एक्रूड, मैं गलत बोल रहा हूँ, माफी। ईयर एंड पर हमारा क्लोजिंग एक्रूड 200 रुपए का, एक्रूड लाइबिलिटी होती है ना बेटा, तो क्लोजिंग यहाँ लिखा है। अब देखो, अगर मैं चीजों को बिल्कुल सही लिखता तो 1000 प्लस 200 बताओ पीएनएल में कितना जाता, पीएनएल में जाता 1200। अगर मैं क्लोजिंग एक्रूड को, अगर मैं क्लोजिंग एक्रूड को बिल्कुल सही लिखता, बिल्कुल सही उसकी जगह पे लिखता, तो ऐसी सूरत हाल में, ऐसी सूरत हाल में बेटा हमारा एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना होता, 1200। ये देखो, हमारा करेक्ट एक्सपेंस इस बार आ रहा है 1200। यानी अगर मैं कोई गलती ना करूं, अगर मैं कोई गलती ना करूं तो मेरा एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना होगा, 1200 पक्का। अब मैं गलती करूं, अब मैं गलती कर रहा हूं तुम्हारे सामने, अभी मैंने गलती नहीं की, भी सही है। मैंने जल्दबाजी में, मैंने जल्दबाजी में क्लोजिंग एक्रूड को रिकॉर्ड करना भूल गया। मैंने जल्दबाजी में क्लोजिंग एक्रूड को रिकॉर्ड करना भूल गया। यहां देखें, अब देखो, इधर देखो, मैं गलती कर रहा हूं। ये क्लोजिंग एक्रूड मुझे लिखना चाहिए था ना, मैंने नहीं लिखा, ये मैंने नहीं लिखा, मैंने ओमिट कर दिया। तो अगर मैं क्लोजिंग एक्रूड को ओमिट करूंगा तो उसी वक्त क्या अजाब आएगा, अजाब देखें। मेरा एक्सपेंस कितना हो जाएगा बताओ, इधर देखो, इधर कैश 1000 है तो यहाँ भी 1000 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब मेरा एक्सपेंस 1000 हो गया। देखें, जैसे ही मैंने गलती की, क्रॉस वाला एक्सपेंस गलत एक्सपेंस है, जैसे ही मैंने गलती की, यानी जैसे ही मैं क्लोजिंग एक्रूड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना भूला, वैसे ही मेरे एक्सपेंसेस रिड्यूस हो गए। मेरे एक्सपेंसेस क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। और जब मेरे एक्सपेंस रिड्यूस होंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना। हाँ, हाँ जी। चलो मैं अब इसकी समरी लिख रहा हूं, देखो ये समरी आ रही है। whenever you omit closing accrued expenses, your expenses decreases and profit increases। हाँ भाई, देखो ये पूरा प्रॉपर लिख दिया है, ये देखो ये लिख दिया है। जब आप अपने, ये देखें 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 प्लीज आपके सामने, जब आप अपने क्लोजिंग, जब आप अपने क्लोजिंग एक्रूड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना भूलोगे, जब आप अपने क्लोजिंग एक्रूड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना भूलोगे, तो आपके एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, और आपका प्रॉफिट ठक ऊपर चले जाएगा। सही है, सही है जी। ये समरी बड़ी काम किया है, ये बहुत महंगी समरी है, इससे बहुत सारे मसले हल होंगे इंशाल्लाह एग्जाम में। ये भी मैं समरी आपको भेजूंगा अभी। बोलो भाई। अब देखो मैं तुम्हारे सामने, अब मैं तुम्हारे सामने अपनी गलती सही करता हूँ। इधर देखो, इधर देखो, सही कर रहा हूँ। मैंने क्या करा, यहाँ देखें, मैंने क्लोजिंग एक्रूड एक्सपेंस को बिल्कुल सही, क्लोजिंग एक्रूड को अपनी जगह पे फिट कर दिया, जहां लिखा जाता है वहीं लिखा। तो जैसे ही लिखा, मैंने गलती से तौबा की, तो मेरा एक्सपेंस उसी वक्त 1200 हो गया। तो देखें, जैसे ही तुम्हारे सामने हो रहा है, जैसे ही मैंने क्लोजिंग एक्रूड एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया, जैसे ही मैंने क्लोजिंग एक्रूड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करा, मेरा एक्सपेंस फॉर द ईयर बढ़ गया। और मेरा एक्सपेंस फॉर द ईयर बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट गिरेगा ना। हाँ, तो जब भी आज के बाद आप क्लोजिंग एक्रूड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करोगे,
तो आपका एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा। प्रॉफिट क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। देख लो, whenever but when you record closing accrued expense, your expenses will increase and profit decrease। खत्म। ये चार चीजें, चार समरी तुम्हारे सामने, देख लो भाई, चार समरी तुम्हारे सामने है, चार समरी तुम्हारे सामने है, ये चार समरीज आपके सामने है, देख लें भाई। यहाँ तक समझ में आ गया तो हिट मी अ मैसेज, एक मैसेज करें ताकि जरा कम्युनिकेशन रहे। हाँ भाई, बाकी लोगों को समझ में आ गया? अब मैं यही चारों लाइन वापस लिखवाऊंगा, किसके लिए? लैंडलॉर्ड के लिए। अभी मैं टेनेंट के लिए, बेटा रेंट पेबल अकाउंट, रेंट पेबल अकाउंट, रेंट पेबल अकाउंट इज फॉर टेनेंट बट रेंट रिसीवेबल अकाउंट इज फॉर लैंडलॉर्ड। अब मैं लैंडलॉर्ड के लिए भी लाइन लिखवा देता हूँ, सही है? वैसे आप खुद भी बना सकते हो। अच्छा, मैं तुम्हें इन अकाउंट से समझा के मैं तुम्हें गेम सिखा रहा हूँ, कभी एग्जाम में भूल भी जाओ ना ये लाइनें तो तुम उसी वक्त रफ पेज पे बना के सोच सकते हो कि इसका इफेक्ट क्या होगा, समझ रहे हो? उसी वक्त पेज पे बना के सोच सकते हो कि यार इसका इम्पैक्ट क्या होगा। चलो अब मेरी तरफ देखें, मैं अब तुम्हारे सामने रेंट रिसीवेबल अकाउंट बना रहा हूँ भाई। ये इसके नीचे, इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, मैं अब आपके सामने बना रहा हूं रेंट रिसीवेबल अकाउंट, रेंट रिसीवेबल अकाउंट, ऐसा ही है? हाँ बेटा, रेंट रिसीवेबल अकाउंट प्लीज ये याद रखना लैंडलॉर्ड के लिए होता है। किसके लिए होता है? लैंडलॉर्ड के लिए होता है। और लैंडलॉर्ड के लिए रेंट कमाई होती है, इनकम होती है। लैंडलॉर्ड के लिए रेंट कमाई होती है, इनकम होती है, भूलना नहीं। अच्छा एक मिनट, मैं पहले तुम्हें रेंट रिसीवेबल की शक्ल भी दिखा देता हूँ। ये होती है भाई, एक सेकंड होल्ड, ये रही शक्ल। अगर तुम्हें इसकी तस्वीर खींचनी है तो एक तस्वीर खींच लो भाई। अगर आपको इसकी एक पिक्चर खींचनी है तो खींच लो। अगर आप चाहते हो इसकी एक पिक लेना, मैंने बड़ा सा कर दिया है तुम्हारे सामने। ये है रेंट रिसीवेबल अकाउंट। चलो आ जाओ। ये देखिए, अब क्या हो रहा है, इधर देखो, इधर देखो। मैंने इस बार अपने टेनेंट से रेंट रिसीव किया है 1000 का कैश। देखो इस साइड पे आएगा रेंट रिसीवेबल अकाउंट है, मैंने कहा था तस्वीर खींच लो, मर्जी है तुम्हारी, है तुम्हारे जहन में काफी है। मैंने अपने टेनेंट से, मैं लैंडलॉर्ड हूं अब, टेनेंट से रेंट रिसीव किया 1000 रुपए का, तो कैश 1000 रुपए आ गया, कैश 1000 रुपए आ गया, बोलो भाई। और अब केस नंबर 1, मेरी क्लोजिंग प्रीपेड इनकम, प्रीपेड इनकम इज अ लायबिलिटी, प्रीपेड इनकम इज अ लायबिलिटी, याद है? मेरी क्लोजिंग प्रीपेड इनकम 200 रुपए थी, ये देखो। तो 1000 रुपए का रेंट रिसीव किया, इसमें से 200 रुपए की क्या है? प्रीपेड इनकम। 1000 रुपए का रेंट रिसीव किया, इसमें से 200 रुपए की क्या है? प्रीपेड इनकम। तो अब आप मुझे बताएं, मेरे पास यहां पर इनकम फॉर द ईयर, भाई ये इनकम होती है प्लीज, लैंडलॉर्ड के लिए एक्सपेंस नहीं होता, अल्लाह के लिए माफ कर दो। लैंडलॉर्ड के लिए इनकम होती है, एक्सपेंस नहीं होता प्लीज। तो बताओ मेरी इनकम फॉर द ईयर कितनी आ रही है? 800 रुपए आ रही है। तो अगर मैं कोई गलती नहीं करता, इधर देखो भाई, अब मैं शुरू कर रहा हूँ गेम। अगर मैं कोई गलती नहीं करता और क्लोजिंग प्रीपेमेंट को, क्लोजिंग प्रीपेड इनकम को बिल्कुल सही रिकॉर्ड करता हूँ, क्लोजिंग प्रीपेड इनकम को बिल्कुल सही रिकॉर्ड करता हूँ, तो मेरी इनकम फॉर द ईयर, रेंटल इनकम फॉर द ईयर कितनी आ रही है? 800। सही है? देख लो, आंखें खोल के देख लो, मैं चुप हूँ, मैं चुप हूँ, देख लो, देख लो भाई। अब गलती करूं? चलो गलती करता हूं। मैंने क्या करा, मैं अपनी क्लोजिंग प्रीपेड इनकम को रिकॉर्ड करना ही भूला। ये देखो 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 देखो,
मैंने ये मैं क्लोजिंग प्रीपेड इनकम को रिकॉर्ड करना भूला, तो अब होगा क्या, इसका असर ये होगा कि मेरी इनकम फॉर द ईयर, जब इधर 1000 लिखा है तो इधर भी 1000 आ जाएगा। मेरी इनकम फॉर द ईयर उसी वक्त 1000 हो गई। मेरी इनकम फॉर द ईयर उसी वक्त कितनी हो गई, 1000 हो गई। देख लो, ये देखो, मेरी गलत इनकम आई है कितनी, 1000। यानी मैंने जैसे ही गलती की, मेरी इनकम 200 रुपए से बढ़ गई। मैंने जैसे ही गलती की, मेरी इनकम 200 रुपए से बढ़ गई। पक्का? तो अब देखो क्लियर तुम्हारे सामने, कुछ खुफिया नहीं, सब सामने सामने सॉल्व हो रहा है। इधर देखो, इसका मतलब आज के बाद कोई भी बंदा क्लोजिंग एक्रूड इनकम, सॉरी, आज के बाद कोई भी बंदा क्लोजिंग प्रीपेड इनकम को रिकॉर्ड करना भूलेगा। आज के बाद कोई भी बंदा क्लोजिंग प्रीपेड इनकम को रिकॉर्ड करना भूलेगा तो उसकी इनकम फॉर द ईयर बढ़ेगी। सोचो, इनकम फॉर द ईयर बढ़ जाएगी, और इनकम फॉर द ईयर बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इनकम बढ़ रही है अब ना, तो इनकम का तो प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है ना, इनकम का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है ना। हाँ भाई, तो चलो मैं ये लिख देता हूँ, ये फतवा आपके सामने। If you, whenever you omit closing prepaid income, your income increases and प्रॉफिट ऑल्सो इंक्रीजेस। देखो, इनकम का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता है। आज के बाद अगर अगर आप आज के बाद अगर आप क्लोजिंग प्रीपेड आज के बाद अगर आप क्लोजिंग प्रीपेड इनकम को रिकॉर्ड करना भूल गए, आज के बाद अगर आप क्लोजिंग प्रीपेड इनकम को रिकॉर्ड करना भूले, तो आपकी इनकम फॉर द ईयर बढ़ जाएगी, और जब इनकम 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 फॉर द ईयर बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। हाँ, अब आइए गलती से तौबा करके गलती को सही करते हैं। गलती से तौबा करके गलती को सही करूं। इधर देखो, मैंने तुम्हारे सामने उसी वक्त क्लोजिंग प्रीपेड इनकम को बिल्कुल सही जगह फिट कर दिया। क्लोजिंग प्रीपेड इनकम को जहां फिट करना चाहिए था वहीं फिट कर दिया। तो अब आपकी ये इनकम फॉर द ईयर कितनी हो जाएगी, 800 हो जाएगी दोबारा। हाँ, तो आप जैसे ही क्लोजिंग प्रीपेड इनकम की एडजस्टमेंट पास करोगे, जैसे ही क्लोजिंग प्रीपेड इनकम को एडजस्ट करोगे, यानी सही रिकॉर्ड करोगे, तो आपकी इनकम फॉर द ईयर डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब इनकम फॉर द ईयर डिक्रीज हो जाएगी तो आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, क्योंकि इनकम का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है। हाँ भाई, बच्चे ने कहा खुदा के लिए लिख दो, आइए लिख देते हैं। बट नीचे लिखता हूँ, चलो। बट व्हेन यू रिकॉर्ड क्लोजिंग प्रीपेड इनकम, योर इनकम डिक्रीजेस, यानी नीचे का एरो का मतलब डिक्रीजेस, एंड प्रॉफिट डिक्रीजेस। ओके, ओके जी, सही। ये दो चीजें हो गई। देख लो, मैं चुप हूँ, सॉरी। देख लें आराम से। बोलो भाई। सही। अब आए, अब मैं तुम्हारे साथ क्लोजिंग एक्रूड इनकम से खेल रहा हूं। अभी तो प्रीपेड इनकम थी ना, अब एक्रूड इनकम से खेल रहा हूं। इधर देखो, ये देखो, अब मैं फिर से एक आखिरी आखिरी पार्ट है बस ये। चलो, इधर देखो बेटा, इस बार मैं लैंडलॉर्ड हुआ, मैंने अपने टेनेंट से 1000 रुपए का कैश रिसीव किया, और ईयर एंड पर मेरे पास क्लोजिंग एक्रूड इनकम इज योर क्लोजिंग रिसीवेबल। क्लोजिंग एक्रूड इनकम इज योर क्लोजिंग रिसीवेबल। क्लोजिंग एक्रूड इनकम इज योर क्लोजिंग
रिसीवेबल, ये देखो मेरी क्लोजिंग एक्रूड इनकम थी 200, तो अगर मैं क्लोजिंग एक्रूड इनकम को बिल्कुल सही लिखता तो बताओ मेरी इनकम फॉर द ईयर कितनी आती है? स्क्रीन पे देखें, 1000 और 200, 1000 और 200 मेक 1200, तो मेरी सही इनकम आती 1200। मेरी करेक्ट इनकम कितनी आती? 1200। मेरी करेक्ट इनकम आती 1200। मेरी करेक्ट इनकम कितनी आती? 1200 रुपए आती। मेरी करेक्ट इनकम आती 1200 रुपए। हाँ, अब मेरी तरफ देखें, मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, मेरी तरफ प्लीज, मेरी तरफ प्लीज। मैंने गलती से इस क्लोजिंग एक्रूड इनकम को रिकॉर्ड करना ही भूल गया। मैं क्लोजिंग एक्रूड इनकम को रिकॉर्ड करना ही भूल गया। ये देखो, ये देखो, अब मैं गलती कर रहा हूँ। देखो 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 देखो, ये क्लोजिंग एक्रूड इनकम को मैं जैसे ही रिकॉर्ड करना भूला, क्लोजिंग एक्रूड इनकम को मैं जैसे ही रिकॉर्ड करना भूला, तो यहाँ 1000 लिखा है तो वहां भी अब 1000 ही लिखना होगा ना, वहां भी अब 1000 रुपए ही लिखना होगा। हाँ भाई, तो बेटा देखो मेरी इनकम उसी वक्त कम हो गई, मेरी इनकम उसी वक्त कम हो गई, यानी मेरी सही इनकम, जब मैं बिल्कुल सही सॉल्व कर रहा था तो मेरी इनकम 1200 थी। जब मैं सही सॉल्व कर रहा था तो मेरी इनकम 1200 थी, और जैसे ही मैंने गलती की तो मेरी इनकम कितनी हो गई? 1000। आपके सामने है, देख लो देख लो देख लो। तो अब फतवा दूं, आज के बाद कभी भी आप क्लोजिंग एक्रूड इनकम को रिकॉर्ड करना भूलोगे, तो जब क्लोजिंग एक्रूड इनकम को रिकॉर्ड करना भूलोगे तो आपकी इनकम फॉर द ईयर कम हो जाएगी, और जब आपकी इनकम फॉर द ईयर कम हो जाएगी तो आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। नहीं समझे? आइए लिख देते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, राइट, पक्का? बोलो भाई, बोलो भाई। अब मैं आपको अपनी गलती से तौबा करूं? अब गलती सही भी तो करते हैं हम लोग शरीफ लोग भी हैं भाई। आ जाओ, अब मैं देखो अपनी गलती सही करने जा रहा हूँ। इधर देखें, इधर देखें, ये चलो इसको छोड़ दो, यहाँ देखें, यहाँ देखें। अब मैं दोबारा क्लोजिंग एक्रूड इनकम को सही करके लिख लूँ, तो क्लोजिंग एक्रूड इनकम को मैंने यहाँ देखो बिल्कुल सही लिखा। जैसे ही मैंने सही लिखा ना, तो 1000 और 200 फौरन से मेरी इनकम फॉर द ईयर 1200 हो गई, फौरन से मेरी इनकम फॉर द ईयर 1200 हो गई। तो देख लो, जैसे ही आपने क्लोजिंग एक्रूड इनकम को सही करा, यानी उसकी एडजस्टमेंट सही पास की, वैसे ही आपकी इनकम फॉर द ईयर इंक्रीज हो गई, और जब इनकम फॉर द ईयर इंक्रीज हो गई तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। सोच लो यार, अब तो तुम समझ ही गए होगे, एक ही चीज पढ़ रहे हो इतनी देर से यार, इतने तेज बच्चे हो माशाल्लाह। इतनी देर में तो बंदा 2 कदम चलता है, टीचर तो बच्चा चाल समझ जाता है कि टीचर की चाल क्या है। नहीं समझे? हाँ, चलो लिख देता हूँ। हाँ भाई, बट when you record closing accrued income, then your income increases and profit also increases। पक्का? ये मैंने तुम्हारे सामने पूरी समरी बना दी, लिख भी दी, लिख के ब्लैक एंड व्हाइट सब कुछ कर दिया, सही है? यानी अब आपके लिए बड़ी आसान बात है कि आप आराम से इसको अब जब भी ये समरी देखेंगे आप ये रिकॉल कर सकते हैं। ये एग्जाम में आता है, ये यहाँ नहीं आएगा तो F3 में आएगा, FA2 में भी आता है और F3 में भी आता है, सही है? आप लोग उसके लिए भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं, प्लीज गौर से सुने। अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक बड़ी जबरदस्त चीज याद दिलाता हूँ ताकि मेरी नोट्स पूरे हो जाएं। बेटा, मैं ही वो बंदा हूँ जिसने आपको FA1 पढ़ाया था। FA1 की गालिबन दूसरी क्लास तक, पहली नहीं दूसरी, दूसरी क्लास में मैं अल्सर पढ़ाता हूँ, ALCER, एसेट लायबिलिटी कैपिटल, याद नहीं है? तो जब मैं कैपिटल पढ़ाता हूँ, ना सिर्फ पढ़ाता हूँ बल्कि लिखता हूँ मैं बोर्ड पे, तो मैं बताता हूँ कैपिटल का मतलब ओनर की वेल्थ, ओनर का हिस्सा बिजनेस में कितना है, ओनर का हिस्सा बिजनेस में कितना है। तो उस वक्त तुम लोग को बचपन में भी पढ़ाया था और मैंने FA2 में भी पढ़ाया है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में, दोनों जगह पढ़ाया है कि अगर ओनर का प्रॉफिट बढ़ता है ना, प्रॉफिट ओनर का होता है, प्रॉफिट ओनर का होता है, तो प्रॉफिट जब ऊपर जाता है तो कैपिटल भी ऊपर जाता है, याद है? प्रॉफिट ऊपर जाता है तो कैपिटल ऊपर जाएगा। नहीं समझे भाई? जितना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी सेठ ही खुश होगा ना,
भाई बिजनेस किसका है? ओनर का है, बिजनेस ओनर का है। तो बिजनेस का प्रॉफिट जितना ऊपर जाएगा उतना कैपिटल ऊपर जाता है, याद है? भूल गए यार? कैपिटल बढ़ाने की टेक्निक बताई थी कि अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल ऊपर जाता है और लॉस होता है तो कैपिटल नीचे जाता है, याद है? ये FA1 की पहले 2 पेजेस में लिखवाया हुआ है। फिर एक और दलील देता हूं, जब मैंने तुम्हें यहाँ FA2 में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ाया था, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में मैंने क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला नहीं लिखवाया था? डब्बे बना बना के, डब्बे बना बना के, यार मैं ही था भाई। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला डब्बे बना बना के नहीं लिखवाया था? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स, याद है? तो जितना नेट प्रॉफिट बढ़ेगा उतना कैपिटल बढ़ता है ना, पक्का? अब जरा मेरी तरफ देखो, मैं ये नोट्स में और आगे बात लिखता हूं कि जिन जिन, देखो मैंने 8 लाइनें लिखी है, टोटल 8 लाइनें लिखी हैं। तो जहां जहां प्रॉफिट गिर रहा है वहां कैपिटल भी गिरेगा, जहां प्रॉफिट गिर रहा है वहां कैपिटल भी गिरेगा, कैपिटल भी गिरेगा, जहां प्रॉफिट गिर रहा है वहां कैपिटल भी। भाई प्रॉफिट का कैपिटल से डायरेक्ट रिश्ता है। अच्छा, कैपिटल को पूरी दुनिया में एक और नाम देते हैं, नेट एसेट्स। क्या नाम देते हैं? नेट एसेट। ये देखो, ये देख लो। तो अब मैं अपने नोट्स पूरे कर रहा हूं। कैपिटल, देखो जहां प्रॉफिट गिर रहा है वहां कैपिटल भी गिरेगा, और जहां प्रॉफिट बढ़ रहा है वहां कैपिटल भी बढ़ेगा, इसमें कैपिटल बढ़ेगा। मैं पूरे नोट्स बना रहा हूं, देख लो। फिर आओ, इसमें प्रॉफिट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो इसमें कैपिटल यानी नेट एसेट्स बढ़ेंगे। कैपिटल को नेट एसेट्स भी बोलते हैं, कैपिटल को नेट एसेट भी बोलते हैं। इसमें प्रॉफिट गिर रहा है तो कैपिटल भी गिरेगा। देखो मैं रंग चेंज करके लिख देता हूं। फिर इसमें प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कैपिटल भी बढ़ेगा, इसमें प्रॉफिट गिर रहा है तो कैपिटल भी गिरेगा, इसमें कैपिटल गिरेगा, इसमें कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है? अब ये पूरी जामे बात हो गई, मुकम्मल बात हो गई, सही है? अगर एग्जामिनर तुम्हारे साथ प्रॉफिट के टर्म्स में खेलेगा तो प्रॉफिट में जवाब देना, कैपिटल के मामले में बात करेगा तो कैपिटल की फॉर्म में जवाब देना, ताकि तुम्हारा बात बिल्कुल सही हो उनके साथ, ताकि तुम्हारी बात बिल्कुल सही हो। हाँ, चलो जी। बेटा मुझे सिर्फ ये बता दो कि आप लोग ये बात समझ गए हैं? प्लीज हिट मी अ मैसेज, एक एक्नॉलेज करो ताकि मैं जरा सा एक्टिव हो जाऊं। आप लोग बात समझ गए प्लीज बेटा? चैट बॉक्स में चाहे तो चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें, मैं दोनों सब मेरे सामने है। व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना चाहे व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दें। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक एमसीक्यू जो है ना, मेरी तरफ देखें, एक एमसीक्यू तुम्हारी खिदमत में पेश करूंगा। एक एमसीक्यू मुझे तुम्हें कराना है, एक एमसीक्यू मुझे कराना है। यहाँ देखें बेटा, आप लोग अपनी बुक निकालें, बुक में शायद एमसीक्यू नंबर 14 है आपकी, जो वही जो आप लोग एमसीक्यूज कर रहे हो। मैं देख लेता हूँ, मेरे पास भी उनकी पिक्चर्स थी। एमसीक्यू नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, ठहरो जी। एमसीक्यू नंबर 14 निकाल लें मेरा। अब मैं स्क्रीन पे नहीं ला सकता यार, अब मैं यहीं देख के बताऊंगा, सही है? एमसीक्यू नंबर 14, एमसीक्यू नंबर 14 एमसी, और मैं जानबूझ के उसका सोल्यूशन तुम्हारे सामने यहाँ जो मैंने लिखवाया ना वो सामने रखता हूँ। चलो, क्या लिखा हुआ है? एमसीक्यू नंबर 14 पे आ गया हूं मैं। जेनिफर इज प्रिपेयरिंग, देखो सवाल आपके सामने, जेनिफर इज प्रिपेयरिंग ईयर एंड अकाउंट्स एंड शी हैज टू डील विद अ प्रीपेमेंट। जेनिफर, Jennifer is preparing year-end accounts and she has to deal with a prepayment for rent, with a prepayment for rent। यानी ये अभी प्रीपेमेंट को रिकॉर्ड करेंगी। रेंट पेबल की बात हो रही है, रेंट रिसीवेबल की बात नहीं हो रही। जब तक लैंडलॉर्ड की बात नहीं बोलेगा हमेशा रेंट एक्सपेंस ही है। बेटा ये खातून अभी अभी प्रीपेमेंट की एडजस्टमेंट पास करने वाली है, नहीं प्रीपेमेंट को रिकॉर्ड करेगी, सही है? अब देखो इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं, प्रीपेमेंट को रिकॉर्ड करेंगी, ये देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखें लिखा हुआ है। हाँ, रिक्वायरमेंट सुने। द प्रीपेमेंट विल इंक्रीज द चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट। कह रहा है प्रीपेमेंट की वजह से एक्सपेंस फॉर द ईयर बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं, इधर इधर देखो, ये देखो
मैंने ये सब लिखवाया हुआ इधर देखो। बट व्हेन यू रिकॉर्ड क्लोजिंग प्रीपेमेंट एक्सपेंस योर एक्सपेंसेस डिक्रीजेस, आपके एक्सपेंसेस कम होते हैं। देखो ये देखो, ये लिखवाया है मैंने, ये मैंने लिखवाया हुआ है। आप जैसे ही क्लोजिंग प्रीपेड को रिकॉर्ड करते हो तो आपका एक्सपेंस डिक्रीज होता है। जबकि वो औरत क्या बोल रही है, पढ़ो। ए कह रही है द प्रीपेमेंट विल इंक्रीज द चार्ज। मैंने कहा झूठी, भागो यहां से, ये गलत बोल रही है। इंक्रीज नहीं डिक्रीज करता है, ये गलत है, ए गलत है। बी देखते हैं। द प्रीपेमेंट, यस यस ये सही लग रहा है। द प्रीपेमेंट विल रिड्यूस द चार्ज, यस ये आपके एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर देता है। द प्रीपेमेंट विल रिड्यूस द चार्ज, देखो आपके एक्सपेंसेस को कम कर देता है। ये बात सही लग रही है, बी सही हो सकता है, मैंने माइंड में रख लिया। अब सी देखें। द प्रीपेमेंट हैज नो इफेक्ट ऑन द इनकम स्टेटमेंट, गलत। बेटा प्रीपेमेंट, जैसे ही आप प्रीपेमेंट की एडजस्टमेंट पास करते हो आपका एक्सपेंस हिलता है, आपका एक्सपेंस हिलता है, आपका एक्सपेंस हिलता है। ओके तो ये गलत बोल रहा है, सी गलत है, इनकम स्टेटमेंट पे इफेक्ट आता है इसका। डी कह रहे हैं द प्रीपेमेंट विल ओनली इफेक्ट द इनकम स्टेटमेंट, ये भी गलत है। क्यों बताऊं? प्रीपेमेंट आपके ईयर एंड का एसेट होता है। प्रीपेमेंट का नेचर याद है, पहली क्लास में लिखवाया था, करंट एसेट्स। प्रीपेमेंट का नेचर मैंने लिखवाया था पहली क्लास में, करंट 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 एसेट, याद है भाई? करंट एसेट था प्रीपेमेंट का नेचर, था करंट एसेट, करंट एसेट, याद आया भाई बच्चों? तो अब जहन बना लें कि ये ए सी और डी गलत है, बी बिल्कुल सही है। बी वही लाइन लिखी हुई है जो मैंने बताई थी, द प्रीपेमेंट विल रिड्यूस, यानी आपके एक्सपेंसेस को कम कर देगा। प्रीपेमेंट आपके एक्सपेंसेस को कम कर देगा, प्रीपेमेंट आपके एक्सपेंसेस को कम कर देगा। भाई एक सवाल आया है, सर ये कैसे पता चलेगा कि पेएबल अकाउंट की बात हो रही है, रिसीवेबल अकाउंट की बात हो रही है? बेटा जरा मैं इसकी जवाब दे दूं। जब तक वो रेंट रिसीवेबल नहीं लिखता ना, रेंट हमारा एक्सपेंस है, सही है। जब तक रिसीवेबल नहीं लिखता या लैंडलॉर्ड का वर्ड नहीं लिखता, रेंट हमारा एक्सपेंस है। फिर बोल रहा हूँ, जब तक रिसीवेबल की बात नहीं लिखता या लैंडलॉर्ड की बात नहीं लिखता या इनकम की बात नहीं लिखता, रेंट हमारा एक्सपेंस है। ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है एग्जामिनर का, सही है, याद रखना। अब आगे बढ़े। अब मैं आपके सामने एक और गलती पेश करता हूं, इधर देखो। एक और आपके सामने एरर पेश कर रहा हूं, ये मैं आगे जाके फिर कराऊंगा, अभी भी करा रहा हूं, सही है। ये एक बार ए लेवल्स में आ भी चुका है। चलो यहां देखें, यहां देखें। एक सेकेंड ना। बेटा ये आपके पास एक रेंट पेएबल अकाउंट है, नजर आ रहा है? रेंट पेएबल अकाउंट आपके सामने है। ये आपके सामने एक अदद रेंट पेएबल अकाउंट है, ये आपका रेंट पेएबल अकाउंट है। हाँ, ये आपके सामने एक रेंट पेएबल अकाउंट है, मिला? नजर आया? अब मेरी बात सुनो बेटा। क्वेश्चन में एरर, एरर का नाम मैं लिख देता हूं, देखो ये लिखा हुआ था क्लोजिंग, ये एरर था एक्रूड ऑफ 200 रिकॉर्डेड एज क्लोजिंग प्रीपेड। देखो ये गलती पढ़े आपने, वैसे FA1 में इस तरह के उल्टे एरर्स पढ़े हुए हैं। देखें, असल में एक चीज थी, असल में एक चीज क्या थी, सीखो भाई, फुल एनर्जी से सीखो, सीख जाओगे। अभी तक तो मैंने जो ऊपर एरर्स कराए थे उसमें एक एक गलती हो रही थी। ऊपर जो मैंने तुम्हें एरर्स कराए थे उसमें बस एक एक गलती हो रही थी, उसमें एक एक गलती हो रही थी बस। अब डबल गलती होगी, अब क्या होगी? डबल गलती होगी। अभी तक वो कह रहा था सिर्फ एक्रूट को रिकॉर्ड करना भूला, अब क्या बोलेगा? तो एक्रूट को रिकॉर्ड नहीं करा, बल्कि एक्रूट को उल्टा प्रीपेड रिकॉर्ड कर दिया। डबल 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 गलती, डबल गलती। हाँ तो चलो, जब कभी भी ऐसे एरर्स आते हैं ना बेटा बेटा, तो हम डमी डमी फिगर से सॉल्व करते हैं। और हम किस तरह सॉल्व करते हैं, जब देखें इसको, सीखें, जहन बनाएं। हम पहले बिल्कुल सही सॉल्व करेंगे। हम ट्रांजैक्शन को, सुने मेरी बात, जैसे सॉल्व होना चाहिए था वैसे ही सॉल्व करेंगे। ट्रांजैक्शन को जैसे सॉल्व होना चाहिए था वैसे ही सॉल्व करेंगे। हाँ, और नंबर 2 मेरी तरफ देखें, उसके बाद आपके सामने गलती करेंगे तो फिर एक गलत आंसर आ जाएगा। तो पहला आंसर सही आंसर होगा, सही सॉल्व करके सही एक्सपेंस निकालो, सही सॉल्व करके सही एक्सपेंस निकालो, फिर गलत सॉल्व करके गलत एक्सपेंस निकालो, उसी वक्त सामने आ जाएगा। बच्चे ने कहा नहीं समझ में आया। मैंने कहा इससे बेहतर है मैं आपको करके सॉल्व करके दिखा दूं। अच्छा, मैं ऐसी सवालात में डमी डमी फिगर्स यूज होती हैं। चलो यहाँ देखो,
अज्यूम करते हैं कि मैंने अपने लैंडलॉर्ड को 1000 रुपए का रेंट पे किया। कितना पे किया? 1000 रुपए का रेंट पे किया। कैश लिख दिया रेंट पेबल अकाउंट में, देख लो। हाँ भाई, ये देखो। अब बताओ, क्लोजिंग एक्रूड ऑफ 200। असल में ईयर एंड का एक्रूड था ना, ईयर एंड का क्या था? एक्रूड। तो मुझे क्लोजिंग एक्रूड यानी क्लोजिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग एक्रूड यानी क्लोजिंग लायबिलिटी कितने की लिखनी चाहिए थी? 200। मुझे क्लोजिंग एक्रूड यानी क्लोजिंग लायबिलिटी 200 की लिखनी चाहिए थी। तो अगर मैं क्लोजिंग एक्रूड को बिल्कुल सही लिखता, अगर मैं क्लोजिंग एक्रूड को बिल्कुल सही लिखता तो मेरा एक्सपेंस फॉर द ईयर आता 1200। ये देख लो, अगर मैं क्लोजिंग एक्रूड को बिल्कुल सही लिखता 200 का, तो मेरा एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना आता? 1200। सही है भाई, मैंने यहाँ 1200 लिख के राइट टिक मार दिया। देखो 1200 लिख के राइट टिक मार दिया, इसका मतलब सही एक्सपेंस 1200 है। इसका मतलब बेटा मेरे प्यारे बच्चों, मेरा सही एक्सपेंस कितना है? 1200। अगर मैं कोई गलती ना करूं तो मेरा एक्सपेंस फॉर द ईयर आ रहा है 1200। ठीक है, आपके सामने देख लो, मैं 30 सेकंड के लिए चुप हूं, 30 सेकंड के लिए चुप हूं, देख लो। सही, अब मैं गलती करता हूं तुम्हारे सामने। इधर देखो क्या लिखा है गलती में, क्या बोल रहा है? क्लोजिंग एक्रूड ऑफ 200 रिकॉर्डेड एज प्रीपेड ऑफ 200। भाई क्लोजिंग, इधर देखो, इधर देखो, गलती शुरू। एक्रूड को एक्रूड रिकॉर्ड नहीं किया, देख लो। एक्रूड को एक्रूड रिकॉर्ड नहीं किया, बल्कि उल्टा जबरदस्ती उसे यहां मैंने क्लोजिंग प्रीपेड रिकॉर्ड कर दिया। ये देख लो, गलती देख रहे हो। एक्रूड को एक्रूड रिकॉर्ड नहीं करा, बल्कि उसको क्या रिकॉर्ड कर दिया? क्लोजिंग प्रीपेड। अब जरा बताएं, 1000 माइनस 200, 1000 माइनस 200, मेरा एक्सपेंस कितना आया? 800। यानी मेरा गलत एक्सपेंस आ गया 800। हाँ भाई, चलो। अब एग्जामिनर दो तरह के सवाल पूछता है। अब एग्जामिनर दो तरह के सवाल पूछता है। पहला सवाल, मेरी तरफ देखें, पहला सवाल यहां देखें। इस एरर का इफेक्ट बताओ। सब कान खोल के बहुत गौर से, इधर खोल के सुने गौर से। पहला सवाल पूछता है, बोलता है इस एक्सपेंस का इफेक्ट, इस एरर का इफेक्ट बताओ। इफेक्ट, इफेक्ट, इस एरर का इफेक्ट बताओ। तो एरर का इफेक्ट क्या होगा बताओ, सामने देखें, इधर देखो, स्क्रीन पे देखो। 1200 से 800 पे आ जाओगे, आपका एक्सपेंस रिड्यूस हो जाएगा ना इस एरर की वजह से। इस एरर की वजह से आपका एक्सपेंस 400 से कम हो जाएगा। देखो मैं इफेक्ट लिख देता हूं। इस एरर का इफेक्ट क्या होगा? आपका एक्सपेंस 400 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब आपका एक्सपेंस 400 से गिरेगा, जब आपका एक्सपेंस 400 से गिरेगा, जब आपका एक्सपेंस 400 रुपए से गिर जाएगा, आपका प्रॉफिट 400 रुपए से बढ़ जाएगा। ये इस एरर का इफेक्ट है, ये इस एरर का इफेक्ट है। हाँ, ये तो इसका इफेक्ट है, गलती का इफेक्ट। और कभी कभार एग्जामिनर क्या बोलता है बताओ, इस गलती को सही करने का इफेक्ट बताओ। जब ये एरर सही होगा, ये एरर रेक्टिफाई होगा, करेक्ट होगा, करेक्ट करेक्ट होगा, तो फिर क्या होगा बताओ? जब करेक्ट होगा तो आप दोबारा 800 रुपए से 1200 रुपए के एक्सपेंस पे पहुंच जाओगे। जब करेक्ट होगा ना, देखो करेक्शन, मैं करेक्शन के इफेक्ट भी लिख रहा हूं। जब आप करेक्शन करोगे तो आपके एक्सपेंसेस 400 से बढ़ जाएंगे और आपका प्रॉफिट 400 से क्या हो जाएगा बोलो? कम हो जाएगा। तो भाई जो वो सवाल में पूछे वो जवाब देना। देखो ये दो सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभार वो पूछता है एरर का इफेक्ट, वो अलग, उसका आंसर अलग होता है। और कभी बोलता है उसको करेक्ट करने का इफेक्ट। ये दोनों चीजें एक दूसरे की जिद हैं। ये दोनों चीजें एक दूसरे की जिद हैं, कभी नहीं भूलना। कभी कभार वो बोलता है एरर का इफेक्ट, फिर कभी कभार बोलता है उसको सही करने का इफेक्ट। सही है, तो ये देखो तुम्हारे सामने सॉल्व कर दिया है, तुम्हारे सामने सॉल्व कर दिया है। चलो, अब मैं तुम्हें एक सवाल बना के देता हूँ। मैं एक सवाल आप लोग को बना के दे रहा हूँ, सही है? आप लोग करें, सुने। क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ 250 recorded as
क्लोजिंग एक्रूड ऑफ 150। ये देखो भाई, मैं और ड्रामेबाजी कर रहा हूँ। 250 के प्रीपेड को 150 का एक्रूड रिकॉर्ड कर लिया, 250 के प्रीपेड को 150 का। रिक्वायरमेंट सुनो। इफेक्ट ऑफ एरर भी बताओ, एक। नंबर 2, करेक्शन ऑफ एरर का इफेक्ट भी बताओ, करेक्शन ऑफ एरर का इफेक्ट भी बताओ, करेक्शन ऑफ एरर का इफेक्ट भी बताओ। चलो करो 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 करो, सॉल्व करो, यू हैव टाइम। चलो बेटा, आप लोगों ने किया, किसी ने आंसर भेजो। भाई 250 को 150 कर दिया, 250 को 250 नहीं करा, 150 करा भाई। प्लीज, 250 को 150 किया है। ठीक है जी, बोलो। बोलो भाई। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं डमी फिगर से सॉल्व करूंगा। ये देखो, ये देखो बेटा, मैंने एक अदद आपके सामने
एक अदद आपके सामने रेंट पेबल अकाउंट बनाया, एक अदद आपके सामने रेंट पेबल अकाउंट बनाया। अब देखो मैं पहले सही सॉल्व कर रहा हूं। असल में 250 रुपए का प्रीपेड था। 250 रुपए का क्या था? प्रीपेड। अपनी तरफ से डमी फिगर ले लो, कैश मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से कैश मैंने पे किया था 1000। और सही अमाउंट क्या था? पहले सही सॉल्व करना है। क्लोजिंग प्रीपेड, ये क्लोजिंग एसेट होता है। क्लोजिंग प्रीपेड था 250 रुपए का। क्लोजिंग प्रीपेड कितना था? 250 का। तो अगर मैं क्लोजिंग प्रीपेड को बिल्कुल सही अपनी जगह पे लिखता तो मेरा 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 एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना आता? बोलो भाई। मेरा एक्सपेंस आता 750। मेरा एक्सपेंस फॉर द ईयर मेरे प्यारे बच्चों कितना आता? 750। मेरा एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना आता भाई? 750। ये है मेरा एक्सपेंस फॉर द ईयर 750। सही है भाई। ये मेरा करेक्ट एक्सपेंस है। ये मेरा क्या है? करेक्ट एक्सपेंस है। कोई गलती? अभी बिल्कुल सही सॉल्व किया है। अब गलती करूं? देख लो भाई, देख लो भाई। बोले जी। अब मैं गलती करता हूं। देखो गलती कर रहा हूं। मैंने क्लोज ये मैंने क्लोजिंग प्रीपेड को क्लोजिंग प्रीपेड रिकॉर्ड नहीं किया। एक गलती। 250 के क्लोजिंग प्रीपेड को 250 का क्लोजिंग प्रीपेड रिकॉर्ड नहीं किया। एक गलती। उल्टा उल्टा मैंने 150 का क्लोजिंग एक्रूड रिकॉर्ड कर दिया। 250 के प्रीपेड की जगह 150 का एक्रूड रिकॉर्ड कर लिया। देखो एक्रूड यहां आता है। तो अब मेरा यहां देखें, मेरा एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 1150। मेरा एक्सपेंस फॉर द ईयर हो जाएगा 1150। ऐसा ही है। यानी मेरे गलत एक्सपेंस हो जाएगा 1150। मेरा गलत एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 1150। मेरा गलत एक्सपेंस हो जाएगा 1150। यही है। मेरा गलत एक्सपेंस हो जाएगा 1150। सही है। चलो अब इफेक्ट बताओ। देखो इफेक्ट सुनो। इस गलती की वजह से मेरे एक्सपेंसेस 400 रुपए से मेरे एक्सपेंसेस 400 रुपए से बढ़ रहे हैं। एरर का इफेक्ट क्या होगा? कि एक्सपेंसेस 400 रुपए से बढ़ेंगे, और जब एक्सपेंसेस 400 रुपए से बढ़ेंगे तो प्रॉफिट 400 रुपए से कम हो जाएगा। देख लो भाई। देखें भाई, 750 और 1150 में 400 का फर्क है। ठीक है। और जब मैं इस एरर को सही करूंगा, सही करने का मतलब मैं गलत एक्सपेंस से सही एक्सपेंस पे आऊंगा। सही करने का मतलब गलत एक्सपेंस से सही एक्सपेंस पे आऊंगा, तो मेरे एक्सपेंसेस 400 रुपए से कम हो जाएंगे। और जब एक्सपेंसेस 400 रुपए से कम हो जाएंगे तो प्रॉफिट 400 रुपए से बढ़ जाएगा। हाँ भाई। बोलो। बोलो भाई। फरमाइए जी। कर लिया? बोलो। अब लास्ट थिंग। बेटा किसी ने ये समझ में आ गया था आप लोगों को? बोलो भाई। रिप्लाई तो करो। आप लोगों ने कर लिया था? रिप्लाई प्लीज। बोलो। फरमाइए। चलो अब मैं बस एक छोटी सी चीज आपको बता दूं किट की। ये देखें बेटा, एग्जाम किट में एक सवाल आपके पास ऐसा भी आएगा जिसमें ये एक बड़ा सा महीना होगा सितंबर का। यहाँ देखें, यहाँ देखें, सब देखें यहाँ। एग्जाम, अब आपने आज जाके आज ये टॉपिक कंप्लीट है, अब आप लोग इसकी एग्जाम किट करें। बीपीपी कैप्लन दोनों किट्स करें। सबसे कह रहा हूँ एग्जाम किट शुरू करो अपनी। बेटा आप यूं समझें कि ये एक सवाल मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ। देखो ये एक अकाउंट है, समझ लो ये इंश्योरेंस का अकाउंट है। अगर कोई आपसे कहे कि आपने सितंबर के बिगनिंग में 80 रुपीज की प्रीपेमेंट की हुई है। सितंबर, पहले मेरी वर्डिंग सुनना। सितंबर के महीने में 80 रुपीज किसी को एडवांस दे दिए और वो अगले 4 महीने के लिए दिए। सितंबर के मंथ में
ओपनिंग प्रीपेमेंट कितना है 80 और वो अगले 4 महीने का है। तो जरा देखो जब तुम इंश्योरेंस पेबल अकाउंट बनाओगे इधर देखो तो तुम्हारा ओपनिंग प्रीपेड 80 होगा। अगर तुम सिर्फ सितंबर के मंथ के लिए अगर तुम सिर्फ सितंबर के मंथ के लिए इंश्योरेंस पेबल अकाउंट बनाओगे तो तुम्हारा ओपनिंग प्रीपेमेंट 80 होगा। तुम्हारा ओपनिंग प्रीपेमेंट कितना होगा बोलो 80 होगा। और बताओ इस ये 80 4 महीने का है, ये 80 4 महीने का तुमने एडवांस दिया है। तो जब ये देखो जब ये सितंबर पूरा गुजरेगा तो इसमें से 20 रुपए यूज कर लोगे ना। 80 रुपए में से तुम 20 रुपए क्या कर लोगे यूज कर लोगे। तो यहाँ पीरियड के एंड पे प्री पेमेंट तुम्हारे पास कितना बचा होगा 60 का। नहीं समझ रहे यार भाई तुम ऐसे तुमने तुम्हारे मोबाइल में सितंबर के शुरू में 80 रुपए का क्रेडिट डाला हुआ है। तुम्हारे मोबाइल में सितंबर के शुरू में 80 रुपीज का क्रेडिट डाला हुआ है और तुम हर महीने 20-20 रुपए का क्रेडिट यूज करते हो। तो सितंबर के एंड में वही 80 का जो सितंबर के बिगनिंग में जो 80 रुपए का प्रीपेड था वो 60 में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ आपके पास सितंबर का जब आप अकाउंट बनाओगे तो क्लोजिंग 60 आ रहा होगा। नहीं समझे। ओपनिंग प्रीपेड एग्जामिनर आपको तैयार देगा 80, आपने ओपनिंग लिख दिया और वो बोलेगा ये ओपनिंग प्रीपेड 80 जो है वो अगले 4 महीनों का है। तो 80 डिवाइड बाय 4 एक महीने में 20 यूज होगा। तो मंथ के बिगिनिंग पे जो 80 का प्रीपेड होगा वो ऑटोमेटिकली मंथ के एंड तक 60 रुपीज रह जाएगा ना, क्योंकि 20 तो यूज हो गया। तो अगर तुम उसी मंथ का उसी महीने का अकाउंट बना रहे होगे तो ओपनिंग प्रीपेड 80 होगा और क्लोजिंग 60 होगा। ओपनिंग प्रीपेड 80 होगा और क्लोजिंग क्या होगा बोलो 60 होगा। क्लोजिंग प्रीपेड 60 होगा। ओके सही। तो बेटा ऐसा एक सवाल आपको नजर आ सकता है। तो किट में ऐसा सवाल होगा तो आपने करना होगा। आप मुझे यहाँ बता दें यहाँ तक बात समझ गए। बताएं बात यहाँ तक समझ गए बोलो। मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो भाई आपके पास मंथ के स्टार्टिंग में आपने 80 रुपीज का क्रेडिट डलवाया हुआ है एडवांस। तो प्रीपेड होता है ना एडवांस जो आपके मोबाइल में क्रेडिट नजर आता है 80 का। और आपका उसूल ये है कि आप उस 80 में से अगले 4 महीने 20-20 रुपए यूज करोगे फिक्स। हर महीने 20-20 यूज करोगे। तो मंथ के स्टार्टिंग में 80 का जो प्री पेमेंट क्रेडिट नजर आ रहा होगा वो मंथ के एंड तक ऑटोमेटिकली 60 हो गया होगा ना, क्योंकि महीने में 20 रुपए यूज भी तो कर लिए होंगे। तो अब ओपनिंग प्री पेमेंट एट 80 और क्लोजिंग 60, इसका मतलब ये, इसका मीनिंग ये। तो अब अगर आप उसी महीने का अकाउंट बनाओगे एक्सपेंस पेबल अकाउंट इंश्योरेंस पेबल अकाउंट कोई भी, तो उसमें ओपनिंग प्रीपेड 80 लिखना और क्लोजिंग 60 लिखना। ऐसा एक सवाल किट में है। ठीक है। तो अब आप एग्जाम किट आज करेंगे राइट। अच्छा आप उम्मीद है आज की क्लास में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हुई थी इंटरनेट के हवाले से हमारा, क्योंकि मेरा इंटरनेट तो मैंने और हाई स्पीड कर लिया और आज बेटर टेक्नोलॉजी से मैं लिख के आज आईपैड पे रहा हूँ और दूसरी शूटिंग हो रही है सरफेस से जो मेरी वीडियो आ रही है आपके पास। तो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, कलर कॉम्बिनेशन इसमें ज्यादा है, इसमें राइटिंग ज्यादा अच्छी हो रही है कंपैरेटिवली कल के सामने। ठीक है। तो आज हम यही रख रहे हैं। अब सुने अभी जो सर शफी की क्लास होगी ना, सर शफी अब क्लास लेंगे जूम पे नहीं लेंगे, वो गो टू वेबिनार पे लेंगे। वो किस पे लेंगे गो टू वेबिनार पे। तो वो आपको भी लिंक भेजेंगे गो टू वेबिनार का। तो आप उसके लिए उनकी क्लास अब आपकी गो टू वेबिनार पे होगी। सर शफी की क्लास गो टू वेबिनार पे होगी। सही है राइट। ओके चलो अल्लाह हाफिज। आज मैं इतना ही रख रहा हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और बहुत ज्यादा घर में रहें भाई, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।